ऑलराइट, अब हम वापस जा रहे हैं उसी टेबल के ऊपर जो मैंने बनाया आपके लिए, ये। अच्छा, अब हम आ गए हैं पेपर 1 और 2 दोनों पे। अच्छा, 3 को आप छोड़ दो फिलहाल, ठीक है, कोई 3 आपको नहीं आता, ओके। हम 1 और 2 की बात ही करते हैं, ये मैंने A2 के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, 1 और 2। अब अगला सवाल आता है 8 नंबर का, आपको अच्छे से पता है। 5 का तो हो गया, ये देखें आपके पास। अच्छा, ये P1 पे चले जाता हूँ, यहाँ। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, तो हमने लेवल 3 भी अचीव कर लिया, और वो मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ। ये 5 नंबर का सवाल था, और 5 नंबर आपको कैसे मिल रहे हैं? 1 नंबर नॉलेज का, लेवल 1 नॉलेज, ठीक है जी। फिर 2 नंबर एप्लीकेशन के, कैसे मिलेंगे? लेवल 2 एप्लीकेशन। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं 2 नंबर एनालिसिस के, जो आगे रहते थे हमारे, और वो कैसे मिलेंगे? वो भी लेवल 2 एनालिसिस। और हमने डिस्कस कर लिया है कि ये लेवल कैसे अचीव किए जाते हैं, लेवल 2 एनालिसिस। अच्छा, ये बात हो गई, ये हमने क्लियर कर लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को है तो वो पूछ सकता है, क्वेश्चन रेज कर सकता है, या क्लास के एंड पे रुक जाए, अगर अभी नहीं पूछा जा रहा तो वहां पूछ ले। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम आ गए हैं सेक्शन बी पे, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी? 8 मार्क्स का 5A, ठीक है, आपको नजर आ रहा है 5A। अच्छा, अब मैं आपको साथ ही पेपर 2 भी दिखा देता हूँ, तो हमने एक तो देखा है ना, तो पेपर 2 में भी देखो, तो आपको इसमें भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये, ठीक है। तो ये 8 मार्क का हो या P1 का 8 मार्क का हो, दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व करना, दोनों के असेसमेंट ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम है। ये भी 8 मार्क का शुरू किससे हो रहा है? एनालाइज से, और जो दूसरा है अपना P1, ये देखो, ये भी एनालाइज से शुरू हो रहा है, 8 मार्क्स का है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं, अब टेबल पे वापस आते हैं। टेबल में एनालाइज से शुरू हो रहा है, 8 मार्क्स का है, P1 P2 दोनों। तो कैसे नंबर मिलेंगे? नॉलेज लेवल 1 चाहिए, एप्लीकेशन कितनी चाहिए? वो भी लेवल 1 चाहिए, और एनालिसिस लेवल 2। अब आपको ये तो पता है कि लेवल 1 नॉलेज क्या होती है, लेवल 1 एप्लीकेशन क्या है, लेवल 2 एनालिसिस क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन देखना क्या है? देखना ये है कि लेवल 1 माना नॉलेज क्या है, लेवल 1 एप्लीकेशन क्या है, लेवल 2 एनालिसिस क्या है, नंबर कैसे मिल रहे हैं? मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये देखो, आपके 2 नंबर नॉलेज के, और 2 नंबर आपको लेवल 1 से ही मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको लेवल 2 नॉलेज पे जाना ही नहीं है। अभी तक मैंने लेवल 2 नॉलेज बताया नहीं है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? आप अगर यहाँ पर डेफिनेशन देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की, या आप स्मार्ट को के लेटर्स किसकी एब्रिविएशन है वो बता देते हैं, तो ये लेवल 1 नॉलेज ही है ना। आप सिर्फ अपनी सिलेबस की नॉलेज को शो कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे। मुझे बताओ, ये सवाल लिखा हुआ है, एनालाइज 2 रीजंस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू सेट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। तो आंसर तो ये होगा ना कि आप इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, ये आप यू आर इनटू आंसरिंग द क्वेश्चन। लेकिन अगर आप ये कहो कि ऑब्जेक्टिव होते क्या है, ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, स्मार्ट से क्या मुराद है, तो यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। आप सिर्फ अपनी नॉलेज शो कर रहे हो, सिलेबस नॉलेज, ये लेवल 1 है। और 8 नंबर के क्वेश्चन में लेवल 1 के ही 2 नंबर है, तो ये मैं आपको बताता रहा हूँ, डेफिनेशन देनी है आपको ऊपर 8 नंबर के लिए, जरूर दें। मैंने आपको 3 तरीके तो बताए हैं नॉलेज को शो करने के, ठीक है। उसमें नॉलेज भी है, डेवलप्ड नॉलेज भी है, पर वो हम बाद में बात करते हैं। तो आप अगर डेफिनेशन नहीं देते तो आपको लेवल 1 नॉलेज अचीव नहीं हुआ। अच्छा, आप रीजन नहीं देते, ठीक है, लिखा एनालाइज 2 रीजन, तो आपने अगर लिख दिया वन ऑफ द रीजन of smart objectives being important for a business is this, आपने कुछ लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप लिख देंगे is it helps to measure the performance of the business। अब आप ये लिखेंगे it helps to measure the performance of the business, आपने डिफाइन कुछ नहीं किया, तो ये भी तो लेवल 1 नॉलेज है ना। आपने बेनिफिट को हाईलाइट कर दिया बस, लेकिन उस बेनिफिट को आगे कुछ नहीं लेके जा रहे, ये लेवल 1 नॉलेज। आगे 1 नंबर आपको मिल गया, फाइन। अच्छा, आगे, अच्छा चलो मैं यही आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि अब बात हो रही है तो मैंने कहा बता ही दूं। अब मैं अगर लेवल 1 नॉलेज शो कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैं चलो इसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे आ जाते हैं,
सवाल यही है, ठीक है। जो सवाल मौजूद है ना, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। सवाल क्या है, यही कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ these objectives are helpful for measuring performance of the business। ये मैंने क्या किया, ये हुआ लेवल 1 नॉलेज, ठीक है जी, ये है लेवल 1 नॉलेज। आगे चलते हैं। आगे मैं इसको अगर मैं डेवलप करता हूं, माय परफॉर्मेंस, इट कैन बी डन बाय comparing the current performance of the business with the set objectives। ये मैंने क्या किया, मैंने जो नॉलेज शो की कि ये परफॉर्मेंस को मेजर करता है, तो मैंने बताया कि वो परफॉर्मेंस मेजर कैसे की जाए। आप करंट बिजनेस के परफॉर्मेंस को असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट कंपेयर करें, देखेंगे, जज करें। ये क्या हुआ, ये है दिस इज व्हाट वी कॉल लेवल 2 नॉलेज, यानी कि अपनी नॉलेज को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना। अच्छा, पता क्या होता है, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, बाद का आप पॉइंट डेवलप करते हुए ना, आपको पता भी नहीं चलता, नॉलेज भी डेवलप हो जाता है, एप्लीकेशन भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये कोई अलग करने वाली चीजें नहीं है। जब आप किसी पॉइंट को डेवलप करते हैं ना, जो मैंने सिखाया है एनालिसिस में, तो उसमें आप जब एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं और वो डेवलपमेंट में आ रही है, तो वो डेवलप्ड नॉलेज, वो डेवलप्ड एप्लीकेशन भी बन गई, यानी कि लेवल 2 एप्लीकेशन हो गई। आप नॉलेज को एक्सटेंड करके आगे डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डेवलप्ड नॉलेज भी बन गई, जिसको हम लेवल 2 नॉलेज कहते हैं। तो ये जो लेवल 2 मैंने लिखा है, KNOWLEDGE, ये है लेवल 2 नॉलेज। इसको क्या बोलते हैं, डेवलप्ड नॉलेज। जिस तरह लेवल 2 एप्लीकेशन को डेवलप्ड एप्लीकेशन बोलते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट में इस्तेमाल हुई है, इसी तरह लेवल 2 नॉलेज को डेवलप्ड नॉलेज भी बोलते हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल हुई है, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आ गई, ये लेवल 2 ऐसे होता है। मैंने कहा बता दूं, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं थी लेवल 2 की, यहाँ पर हमें लेवल 1 नॉलेज चाहिए था। लेवल 2 एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें वही बात, लेवल 1 नॉलेज के नंबर कितने हैं, सॉरी 8 नंबर के सवाल पे। लेवल 1 नॉलेज में, लेवल 1 नॉलेज के 8 नंबर में, 8 मार्क के क्वेश्चन में 2 नंबर, यानी कि आपने अच्छी सी डेफिनेशन दी, कॉम्पैक्ट है, प्रिसाइज है, 2 नंबर मिल गए, जो मैंने बताया आपको, लेकिन लेवल से नहीं बताया था ना, 2 नंबर मिल गए। अच्छा, अगर आप कोई पॉइंट मेंशन कर रहे हैं पहले, एडवांटेज या डिसएडवांटेज, तो आपने 2 जगह एडवांटेज को मेंशन किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी लेवल 1 के 2 नंबर मिल गए। लेकिन फिर 2 जगह करना पड़ेगा, एक जगह अगर आप करोगे तो नहीं, क्योंकि एक जगह से क्यों नहीं मिलेंगे आपके, फिर लेवल 1 तो है। किसी का कोई बता सकता है मुझे कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट में डेफिनेशन नहीं देता 5A के अंदर और एक रीजन को हाईलाइट कर देता, तो जैसे मैंने किया, परफॉर्मेंस मेजर किया जा सकती है, तो लेवल 1 तो है ये, तो मुझे 2 नंबर क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि लेवल 1 नॉलेज के तो 2 नंबर है, क्या वजह है, को बताएगा? नहीं, मैं बता, उसकी वजह है क्योंकि 2 रीजन पूछे हुए हैं। अगर वो 2 रीजन ना कहता, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप एक दफा भी अगर लिख देते तो आपको शायद 2 नंबर नॉलेज के मिल जाते लेवल 1 पे। लेकिन चूंकि 2 रीजन है, तो आपको 2 रीजन मेंशन करने हैं और दोनों रीजन में लेवल 1 नॉलेज का शो करना जरूरी है, तो तब 2 नंबर मिलेंगे। या आप फिर डेफिनेशन दे दें अच्छी सी, फिर भी मिल सकते हैं आपको लेवल 1 के 2 नंबर। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप डेफिनेशन भी दें और साथ में बेनिफिट्स को हाईलाइट भी करें, जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास में भी मैंने आपको बताया था, तो वो पक्के नंबर आपके हो जाते हैं। लेकिन रहेगा वो लेवल 1, वो लेवल 2 नहीं बनेगा। अच्छा, फर्ज किया किसी क्वेश्चन में लेवल 2 नॉलेज चाहिए, अभी आगे चल के हम बात करते हैं। आप क्या कर रहे हो, सर मैंने तो 4 बेनिफिट्स मेंशन किए हैं, सर मैंने तो 3 डेफिनेशन दे दी हैं, सर नंबर मुझे फिर भी नहीं मिले। वो क्यों नहीं मिले, क्योंकि आप लेवल 1 नॉलेज को जितनी दफा मर्जी शो कर दें, अगर वहां लेवल 2 के मार्क्स हैं, तो फर्ज किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेवल 2 के 2 मार्क्स हैं एक क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल आपने लेवल 1 6 जगह शो 6 जगह शो कर दिया, नंबर कितने मिलेंगे, को बताएगा? 1 नंबर। क्योंकि अगर जहां लेवल 2 होगा 2 नंबर का,
वहां पे फिर लेवल 1 का एक ही नंबर है। इसका मतलब है अगर किसी क्वेश्चन में लेवल 2 नॉलेज सेट किया हुआ है एग्जामिनर ने, तो आप लेवल 1 जितनी दफा मर्जी शो कर दें, आपको नॉलेज के मैक्सिमम नंबर नहीं मिल सकते जब तक कि आप लेवल 2 शो नहीं करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी मैटर ही नहीं कर रही, मैटर कर रहा है कि भाई लेवल 2 पूछा तो लेवल 2 बताओ। लेवल 1 को बार बार मेंशन करते रहोगे तो नंबर नहीं बढ़ने वाले, तो मिल गए लेवल 1 के नंबर। अच्छा वापस आते हैं। अच्छा ये मैं भी सॉरी कंटिन्यू कर रहा था। लेवल 2 लेवल 1 नॉलेज आ गया हमारे पास, यहाँ पर आपको समझ आ गई, मैंने आपको लेवल 2 नॉलेज भी बता दिया। अच्छा आगे हमारे पास क्या है जी, नॉलेज के बाद 2 नंबर एप्लीकेशन के। ठीक है, 2 नंबर एप्लीकेशन के कैसे मिलेंगे? लेवल 1 एप्लीकेशन, इसमें भी आपको सिर्फ क्या करना है, 2 रीजन है ना, दोनों में एक एक जगह एप्लीकेशन शो कर दें, आपका काम बन जाएगा। और अच्छा मुझे बताएं, क्या यहाँ एप्लीकेशन है? क्या यहाँ पर बिजनेस का एनवायरमेंट का कॉन्टेक्स्ट या बिजनेस की नेचर का कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है? कोई बताएगा? कोई बच्चा? अच्छा चैट में किसी ने बताया मुझे? नो, बिल्कुल सही सफिया, आपने सही कहा कि यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, तो एप्लीकेशन का नंबर कैसे लें भाई? लेवल 1 अचीव तो करना है ना, फिर आप वही बात सिनेरियो बिल्डिंग खुद से बना लो ना भाई। उसने लिखा है आप बिजनेस, तो बता दो कौन सा बिजनेस है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई सर्विस बिजनेस है, कोई टूरिज्म का बिजनेस है, जो भी है, तो उस हवाले से आप लेवल 1 एप्लीकेशन अचीव कर सकते हैं मेंशन करके। अच्छा लेवल 2 भी तो हमने जाना ही नहीं है, ठीक है, लेवल 2 कर भी ले, कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लेवल 1 पे नंबर एप्लीकेशन के मिल जाएंगे, कितने? 2। अच्छा फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या है, उसके 4 नंबर है। एनालिसिस कितने थी? 4 नंबर। ये कैसे मिलेंगे? लेवल 2, लेवल 2 एनालिसिस। कोई बच्चा बताएगा लेवल 2 एनालिसिस क्या होता है? कोई बच्चा टेक्स्ट कर दे, वैसे बोल दे, लेवल 2 एनालिसिस क्या है? नहीं पता जी? अच्छा चैट पे आंसर है। अच्छा लेवल 2 चेन ऑफ मलाइका, वेरी गुड मलाइका। और मुझे एक मिनट, मलाइका ने बताया चेन ऑफ एनालिसिस। जुर्बा आपने डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की डेवलपमेंट नहीं, आप पॉइंट को एक्सटेंड कर रहे हो, चेन ऑफ एनालिसिस या मारिज आपने डेवलपमेंट एनालिसिस का, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चेन, चेन बनानी, चेन बनाएंगे तो लेवल 2 एनालिसिस अचीव होगा, वेरी गुड, गुड, आपको समझ आ गई। और ये हमने देख लिया, अगर आपने सिर्फ एक इफेक्ट दिखाया तो वो लेवल 1 है, आपने चेन बनाई उस इफेक्ट के बाद, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, चेन बन रही है, लेवल 2। अच्छा ये तो हमें समझ आ गया, तो लेवल 2 के 4 नंबर ये हमारे पूरे हो गए नंबर। आगे चलते हैं, आगे हम आ गए, तो ये आप देख लो, दोबारा से दिखा रहा हूँ, पेपर 1 और 2 में अगर एनालाइज वाला सवाल आता है 8 नंबर का, वफा मैं आपका आंसर क्वेश्चन देता हूँ, लेवल 1 नॉलेज, लेवल 1 एप्लीकेशन, लेवल 2 एनालिसिस। जी वफा, आपका क्वेश्चन है कोई? सर हम जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम उसके अंदर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं? वो बिल्कुल आपने सही बात की है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब क्या होगा कि आप एक ही एनालिसिस के अंदर एनालिसिस को भी डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हैं, और नॉलेज को भी डेवलप कर सकते हैं। कैसी बात है, ये अलग चीजें नहीं है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप कह रहे हैं ना अच्छा ये मैं ना बाद में करता हूँ, पहले बात तो पूरी हो जाए। क्या मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ? मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा। क्या वफा ने बहुत अच्छी बात पूछी है, ये अलग काम करने वाले नहीं है। आपने जब एक पॉइंट को मेंशन किया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक बेनिफिट मेंशन किया, लेवल 1 नॉलेज मिल गया, आप उस नॉलेज को डेवलप करने लगे, ठीक है, आपने एक फैक्ट शो किया, दूसरा फैक्ट शो किया, तीसरा फैक्ट शो किया उसी एक पॉइंट में, तो आपकी चेन भी शुरू हो गई और नॉलेज डेवलप भी हो गया, क्योंकि आप उस नॉलेज को लेकर चले हो आगे, तो नॉलेज भी डेवलप हो गया, लेवल 2 पे पहुंच गए, एनालिसिस की चेन बना रहे हैं, लेवल 2 पे वहां पर भी आ गए। और अब अगर आप इसमें कॉन्टेक्स्ट डाल दोगे जो कि आपकी डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, खाली ऐसे ही नहीं कि कोई शूज या चॉकलेट का बिजनेस है और आप जहां दिल किया शूज लिख दिया, जहां दिल किया चॉकलेट लिख दी, ये कोई लेवल 2 नहीं। लेवल 2 है कि आपकी डेवलपमेंट को वो सपोर्ट करे, तो इसका मतलब है एक ही पॉइंट को लिखते हुए आप डेवलप्ड नॉलेज भी शो कर सकते हैं, डेवलप्ड एप्लीकेशन भी और डेवलप्ड एनालिसिस भी। मुझे ये आप याद करा दीजिएगा, मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके मैं दिखाऊंगा आपको ये, क्योंकि मैं अभी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ इस बात पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया। अच्छा आगे चलते हैं, आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो आता है
आपको नजर आ रहा है पेपर 1 और 2 में इवैल्यूएट से शुरू होता है 12 नंबर का। अब आप गौर कर लो जल्दी से, ये देखें आपको यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन नजर आ रहा है। फाइन, इवैल्यूएट से शुरू हो रहा है, ठीक है, P1 में। अच्छा, अगर मैं P2 पे चला जाऊं, यहाँ पर ये देखें P2 पे आ गया, तो यहाँ पर भी 12 नंबर का ही क्वेश्चन है इवैल्यूएट वाला। माना इसमें केस स्टडी आती है, लेकिन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव आर द सेम। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ आपको सिनेरियो बनाना नहीं होता, यहाँ पर आपको केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना होता है एज एप्लीकेशन। P1 में अगर आपको बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ तो आपको बनाना पड़ जाता है, बस इतनी सी बात है, और कोई फर्क नहीं। अच्छा, वापस जाता हूँ जी, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो कैसे है जी, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वैल्यूएट वाला, तो नॉलेज लेवल 2 आपको बता दिया। अब आप अगर डेफिनेशन दे देंगे तब आपने याद रखना, जब लेवल 2 नॉलेज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव सेट हुआ हो, तो अब लेवल 1 नॉलेज को पता क्या बोलते हैं, लिमिटेड नॉलेज। ऊपर कहीं लिमिटेड नॉलेज नहीं आएगा, याद रखिए। ऊपर कहीं पर भी जहां पर सारे लेवल 1 नॉलेज है ना, जब मबनी लेवल 1 है तो आप लेवल 1 शो कर रहे हैं, डेफिनेशन शो कर दी, बेनिफिट बता दिया, तो वो लिमिटेड नॉलेज नहीं है, वो लेवल 1 नॉलेज है, और आपको नॉलेज के पूरे नंबर मिल जाएंगे जितने भी है, 1 है 2 है जो भी है। लेकिन जब एग्जामिनर आपको लेवल 2 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जो कि 12 नंबर में होता है, तो फिर अब आप लेवल 1 अगर शो करते हो, आप जैसे मैंने बताया डेफिनेशन देते रहो बार बार, आप बेनिफिट जितने मर्जी देते रहो, सर मैंने बहुत बेनिफिट दिए हैं, अगर आपने उसको डेवलप नहीं किया नॉलेज को, तो आप लेवल 2 पे नहीं जाओगे। और अगर लेवल 2 पे नहीं जाओगे तो 12 नंबर में नॉलेज के कितने नंबर हैं, कोई बताएगा? कोई याद है किसी को? नहीं याद, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए 12 नंबर में भी अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो 2 ही नंबर हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे, लेवल 2 से। लेवल 2। अच्छा, अब आप गौर करो एक बात, जो सी है 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन, उसमें भी नॉलेज के 2 नंबर हैं, लेकिन वो कैसे मिल रहे हैं, कोई बताएगा? तो सफिया मुझे सर वो एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज से मिलेंगे, नहीं लाइक नहीं, पॉइंट आउट करने से। हाँ ना, पॉइंट आउट करने से, यानी कि आप एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखेंगे, मेंशन जब करोगे, तो ये नॉलेज है, जी, ये क्या है, लेवल 1 नॉलेज। यानी कि आप दोनों नंबर जैसे ही पॉइंट, एडवांटेज एक मेंशन करोगे, एक डिसएडवांटेज मेंशन करोगे, आपको 2 नंबर नॉलेज के मिल गए। ये लेवल 1 नॉलेज, क्योंकि चाहिए ही लेवल 1 नॉलेज था 8 में। अच्छा, अब 12 में आ जाओ। अगर 12 में आप फर्ज किया कि 2 पॉइंट्स, 2 बेनिफिट शो करते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, 2 बेनिफिट शो किया आपने, जैसे यहाँ लिखा ना कि वो एशियन फूड सेल करे कि ना करे, तो आपने एक जगह पे लिख दिया इट विल इंक्रीज प्रॉफिट, स्टार्ट किया ऐसे, इट विल इंक्रीज मार्केट शेयर, 2 लिख दिए, ये नंबर कितने मिलेंगे? आपने 2 पॉइंट मेंशन किए, कितने नंबर मिलेंगे नॉलेज के, को बताएगा? सर एक मिलेगा। वेरी गुड, कौन बोला ये? सर मिनाल। मिनाल, वेरी गुड मिनाल, बिल्कुल सही। और सफिया आपने भी बिल्कुल सही कहा, आपने पहले भी नॉलेज के 2 बताए थे, वेरी गुड। यस, क्यों? क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट आपने मेंशन किए हैं, इट विल इंक्रीज प्रॉफिट, इट विल इंक्रीज मार्केट शेयर, 2 अलग पैराग्राफ में, ये दोनों लेवल 1 के हैं। तो लेवल 1 भाई आप 10,000 दफा शो कर दो, चूंकि लेवल 2 उसने मांगा है तो नंबर 1 ही मिलना है। लेवल 2 आप कब अचीव करोगे, जब आप उस बेनिफिट को अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल करोगे, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया, जैसे मैं आपको दोबारा से दिखा भी देता हूं ताकि याद रहे। ये मैंने जो नॉलेज शो की पहले, मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर करने में हेल्प करते हैं, ये लेवल 1 है। और फिर मैंने आगे कहा कि ये किस तरह से हेल्प करते हैं, वो मैंने बताया इस तरह से, ये डेवलप नॉलेज है। तो लेवल 2 तब अचीव होगा, और आगे फिर आप फर्दर डेवलप करोगे ना उसको एनालिसिस के लिए, वो बार हम उसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा, वापस यहाँ आ गए, तो ये एक फर्क आपने ध्यान में रखना है। 8 नंबर में 2 नंबर नॉलेज के लेवल 1 पे ही मिल जाते हैं। तो अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, सर आपने वहां तो कहा था डेफिनेशन लिख दे काफी है, यहाँ आप कह रहे हैं डेफिनेशन में नंबर नहीं मिलेंगे, ये क्या बात है? वो ये वजह है क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसे सेट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर आपने लेवल 1 शो किया, किसमें, 12 वाले में, तो एग्जामिनर उसको कहेगा लिमिटेड नॉलेज। 8 नंबर में लेवल 1 शो किया तो एग्जामिनर उसको लिमिटेड नॉलेज नहीं बोलेगा,
क्योंकि उसमें है ही लेवल 1। तो एक ये बात, ठीक है। अब और दूसरा क्या है जी, 2 के लेवल 2 नॉलेज आ गया। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है अगला जी, 2 नंबर नॉलेज के मिल गए, 2 एप्लीकेशन के, 2 फॉर एप्लीकेशन, ठीक है जी। इसका क्या है, ये भी लेवल 2, एप्लीकेशन भी लेवल 2 पे जा रही है। किसमें, 12 वाले में, 8 वाले में नहीं जाती। 8 वाले में एप्लीकेशन के 2 नंबर लेवल 1 से मिल रहे हैं, लेकिन 12 वाले में 2 नंबर अगर एप्लीकेशन के लेने हैं तो आपको लेवल 2 पे जाना पड़ेगा, ये जरूरी है। इसी तरह आगे आ जाए एनालिसिस पे, कितने नंबर है उसके जी, 2 नंबर एनालिसिस के, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर ही है सिर्फ, लेकिन मिलेंगे कैसे, मिलेंगे लेवल 2 एनालिसिस। एनालिसिस को भी जब तक आप चेन नहीं बनाओगे, आप जितने मर्जी इफेक्ट शो कर दो, मतलब एक एक इफेक्ट शो किया है कि ये करने से ये होगा पीरियड, ये करने से ये होगा फुल स्टॉप, तो आपने एक एक इफेक्ट शो किया है, चेन नहीं बनाई। तो अब आप चाहे 5 पॉइंट भी मेंशन कर दो और उनको आपने इस तरह से बगैर चेन एक एक इफेक्ट दिखाया हुआ है, तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, एक नंबर एनालिसिस का है, लेवल 1 एनालिसिस का है, एक नंबर लेवल 2 का। तो अगर आप लेवल 2 अचीव करोगे तो दोनों नंबर। अच्छा, और फाइनली क्या है हमारे पास, आखिरी है 6 नंबर, जो बिल्कुल नहीं होते, एग्जामिनर कहता है सबसे मुश्किल पार्ट यही है, 6 नंबर वैल्यूएशन के मिल रहे हैं आप, ठीक है। और ये कैसे मिलेंगे, लेवल 2 वैल्यूएशन। अच्छा, अब ये लेवल 2 वैल्यूएशन क्या चीज है, ये हम इसको देखेंगे, लेकिन ये मेरा ख्याल 5 तो अभी बच गए हैं। तो अच्छा, मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे एग्जाम्पल भी देनी है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है, और हम इसको कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। एंड देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नो, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो।